प्यारे नाजरीन, सलाम। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि मनी बुक्स अकाउंटिंग सिस्टम और डेटाबेस में एक ही जिन्स को मुख्तलिफ यूनिट्स में कैसे फ़रोख्त किया जाता है। मनी बॉक्स सिस्टम में ये इम्कान मौजूद है कि आप एक ही आइटम को मुख्तलिफ इकाइयों जैसे दाना, कार्टन, किलो, ग्राम वगैरह में फ़रोख्त कर सकें। मिसाल के तौर पर एक ही आइटम को ग्राहक को कार्टन और दाने दोनों बुनियादों पर पेश किया जा सकता है। इस काम के लिए पहले अशिया के तलाश वाले हिस्से से अपने मतलूबा बारकोड या अशिया का नाम तलाश करें। अशिया ज़ाहिर होने के बाद अशिया की तफसीलात के ऑप्शन पर क्लिक करें। तफसीलात के सफ़े पर कसीरुल जहती इकाइयों मल्टीपल यूनिट्स वाले हिस्से पर जाएं। बाएं जानिब पर सिस्टम आपको जिन्स की बुनियादी इकाई दिखाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ जिन्स की बुनियादी इकाई कार्टन है। अब दाएं जानिब वो नई इकाई मुंतखब करें जिसे आप शामिल करना चाहते हैं। चूंकि हम इस जिन्स को दानों में भी फ़रोख्त करना चाहते हैं, इसलिए हम दानों की इकाई का इंतखाब करते हैं। फिर इस हिस्से में वो तादाद दर्ज करें जो एक कार्टन में होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक कार्टन में 12 अदद होते हैं तो अदद 12 दर्ज करें और प्लस के निशान पर क्लिक करें ताकि ये अमल सिस्टम में महफूज हो जाए। अगर इस यूनिट की रजिस्ट्रेशन में कोई गलती हुई हो तो आप उसी रजिस्टर्ड अमल पर क्लिक करके हज़फ डिलीट का ऑप्शन मुंतखब कर सकते हैं और फिर सिस्टम की वार्निंग की तस्दीक कर सकते हैं ताकि उसे हज़फ किया जा सके। अलबत्ता ये सिर्फ हज़फ करने का तरीका सिखाने के लिए था। मैं इस यूनिट को दोबारा रजिस्टर कर रहा हूं और इस सफ़े से बाहर निकल रहा हूं। आम सफ़े पर वापस आने के बाद सिस्टम स्टॉक की मिकदार कार्टन और दाना दोनों बुनियादों पर दिखाता है। अब इस जिन्स की फ़रोख्त के लिए इसे फ़रोख्त की फहरिस्त में शामिल करें। डिफ़ॉल्ट तौर पर फ़रोख्त की इकाई कार्टन है। फ़रोख्तने के लिए दाना सीड पीस पर क्लिक करें और तादाद क्वांटिटी के हिस्से से यूनिट की किस्म यूनिट टाइप को दाने में तब्दील करें। सिस्टम आपको दिखाएगा कि एक कार्टन में कितने दाने हैं। अब मतलूबा दानों की तादाद दर्ज करें। सिस्टम खुदकार तौर पर फ़ी दाना कीमत का हिसाब लगाकर इसे बिल में दर्ज कर देगा। याद रहे कि सिस्टम एक कार्टन की कीमत को दानों की तादाद पर तकसीम करके फ़ी दाना नर्ख का तायीन करता है। अगर थोक और परचून फ़रोख्त में नर्खों का फ़र्क है तो दानों में फ़रोख्त करते वक्त कार्टन के नर्ख को तब्दील नर्ख के हिस्से में परचून फ़रोख्त की कीमत के मुताबिक सेट करें ताकि सिस्टम दुरुस्त नर्ख का हिसाब लगा सके। बिल मुकम्मल करने के बाद अदायगी पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। कस्टमर बिल में स्टोर का लोगो, बिल का नंबर और बारकोड, तारीख और वक्त, कस्टमर की तफसीलात और अशिया की मुकम्मल मालूमात बशमूल नाम, तादाद, फ़ी यूनिट कीमत, डिस्काउंट और कुल रकम दर्ज होती है। बिल के नीचे फ़ाइनल रकम भी वाज़ेह तौर पर दर्ज होती है। ग्राहक को अदा की जाने वाली रकम वसूल करें गेट मनी वाले हिस्से में दर्ज करें और रकम वसूल करें पर क्लिक करें। आखिर में अगर आप सिर्फ सिस्टम में बिल दर्ज करना चाहते हैं तो दर्ज करें रजिस्टर पर क्लिक करें। अगर आप बिल दर्ज करने के साथ साथ इसका प्रिंट भी निकालना चाहते हैं तो दर्ज करें और प्रिंट करें रजिस्टर एंड प्रिंट पर क्लिक करें और अगले सफ़े पर भी प्रिंट करें पर क्लिक करें। इसी तरह आसानी से आप मनी बॉक्स सिस्टम में एक ही जिन्स को मुख्तलिफ कई यूनिट्स में फ़रोख्त और मैनेज कर सकते हैं। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।